हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से खत्म कर दिया था। ठीक है, आज शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आखिरकार पहला बात आती है केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग होता क्या? बॉन्डिंग मीन्स एक बंधन। ठीक है, अगर हिंदी में बोलेंगे एक बंधन। ठीक है, तो केमिकली वो बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं? पहला चीज वो आता है, तो हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, बस वो तो है, उसमें क्या जरूरत है, ऐसा क्या आ गया जो उनको बॉन्ड बनाना पड़ा। ठीक है, केमिकली उनको बॉन्ड बनाना पड़ा। तो पहले थे 5 एटम कॉम्बाइंस। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने शादी क्यों करते हो? ठीक है, क्यों करते हैं हम इंसान शादी क्यों करते हैं? ठीक है, कुछ जरूरत है, कुछ सर्टेन एज के बाद कोई पार्टनर की एक जरूरत होती है। ठीक है, मतलब अकेला अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एंड ये इस संसार को चलाने के लिए शादी अनिवार्य है। ठीक है, तो इसीलिए हम शादी करते हैं। जैसे शादी करने के लिए कुछ है, इसीलिए हम कर रहे हैं शादी। ठीक है, नहीं तो अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता तो हम नहीं करते शादी, बस बिंदास अकेला मजे में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ही केमिकल का कुछ मतलब जो एलिमेंट का कुछ मजबूरी होता होगा। ठीक है, शादी भी हम मजबूरी में ही करते हैं ना, कौन खुशी खुशी जाता है शादी करने? शादी मजबूरी में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, केमिकल कंपाउंड का वहां पर क्या है, एक प्यारा सा बंधन होता है जिसको हम एक पवित्र बंधन बोलते हैं। ठीक है, होली बॉन्डिंग। ठीक है, शादी क्या है हमारा? होली बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब पवित्र बंधन। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री में तो वो नहीं हो सकता पवित्र बंधन। ठीक है, वो नहीं होता। इनके बीच में क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन से कुछ बॉन्डिंग बन जाता है। वहां पे क्या होता है, वहां पर आपका कोई वो जो ब्राह्मण लोग आते हैं, बस पंडित आता है, ठीक है, वो कुछ मंत्र ऐसे बोल देता है। ठीक है, कुछ रीति रिवाज होता है हमारा हिंदुओं का। ठीक है, बस कुछ रीति रिवाज होता है, फिर मंगलसूत्र डाल दिया, हो गया शादी। ठीक है, हो गया एक बंधन। ये बंधन तो नहीं टूटेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा, इनको कहाँ पंडित मिलेगा? ठीक है, मंडप मंडप वगैरह वो तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इनके पास जो है उसी को शेयर कर लिया। अगर शेयर करेंगे या लेंगे, क्या है इन लोगों के पास? इन लोगों के पास है इलेक्ट्रॉन। तो इधर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकते हैं, या कोई एक बोलेगा भाई तू आजा, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो ऐसा होता है। तो फिर अब बात आते हैं हमारा शादी के लिए तो जो था मजबूरियां था, ये था। ठीक है, वो शादी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये था, इसीलिए हम शादी किए। ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या जरूरत पड़ा? मस्त पीरियोडिक टेबल में बैठे थे अकेला, क्या मस्त जिंदगी था, फिर ये शादी कर मतलब बॉन्ड बनाने का क्या जरूरत थी? ठीक है, बॉन्ड बनाने का तो व्हाई डू, और क्वेश्चन आता है व्हाई डू एटम कॉम्बाइंस। ठीक है, देखो पहले तो कुछ एटम ऐसे ही फ्री स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जिनके पास ऑक्टेट नहीं होता है। ठीक है, काफी कम लोगों के पास ऑक्टेट होता है, मतलब कम एटम के पास। ठीक है, जो हमारे नोबेल गैस को छोड़ के बाकी किसी के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है। ठीक है, वो एक हो गया, उनका कमी रह गया। ठीक है, ऑक्टेट वो नहीं कर पाए अकेला। ठीक है, तो उसके लिए उनको किसी के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ता है। ठीक है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक हो गया। दूसरी बात हो गया, जो उनका एनर्जी, केमिस्ट्री में आपको क्या पता है, एनर्जी जितना हाई रहेगा एटम उतना अनस्टेबल रहेगा। तो इसीलिए उनका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होगा वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे। हाँ जी सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर तो इसीलिए वो भी हमारा एटम बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ओवरऑल बता जाए तो एटम, अगर मैं बताऊंगा सर आप एक ही वर्ड में बोलिए व्हाई डू एटम कॉम्बाइन। ठीक है, तो टू अटेन स्टेबिलिटी, टू रिड्यूस एनर्जी एंड टू अटेन स्टेबिलिटी। इसीलिए हमारा जो एटम है वो प्यारा सा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसी बॉन्ड को हम क्या है, उसी बॉन्ड को हम क्या नाम दे? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है,
तो और देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड, एक होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। कोवैलेंट में क्या होता है? कोवैलेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच होता है। मेटालिक बॉन्ड जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव में होता है, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? ये एक वन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अच्छे से एक एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला आयोनिक बॉन्ड की क्या होता है। तो उससे पहले जो मैंने बॉन्ड बताया, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, उसको तो चलिए, ये जो बॉन्ड है हमारा मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड क्या है, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको एक आसान सा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो एक आपने इसमें जैसे देखा है इस फिगर में, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर से एक क्या है, एक स्पून जो होता है आपका स्टेनलेस स्टील का जो स्पून आता है, ठीक है, उसमें एक चम्मच आपने क्या लिया, जो कॉमन सॉल्ट, जो खाने वाला सॉल्ट है, उसको डिजोल्व किया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारा तीनों बॉन्ड इन्वॉल्व है। क्या सर, क्या बात कर रहे हो, कैसे? देखो, जैसे हमने क्या लिया, हमारा सॉल्ट क्या पता है आपको, NaCl। NaCl क्या होता है? ये Na प्लस Cl माइनस, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो NaCl जो सॉल्ट है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, आपको पता है आयोनिक कंपाउंड है ये, इसको जो पानी में हम डालते हैं ये आयन टूट जाता है, Na प्लस एंड Cl माइनस हो जाता है, इसलिए सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है सर, बाकी टू बॉन्ड्स का भी बताओ हमें। देखो, वाटर जो होता है वो क्या होता है, उसमें H2O रहता है, वाटर में H2O, ये क्या होता है, ये जनरली हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि वाटर इज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वाटर इज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, हो गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। थर्ड वन क्या रहेगा, हमारा जो स्पून था, ठीक है, स्पून क्या है, ये मेटल से बना है, तो इसमें क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन है डिलोकलाइज्ड, यहाँ पर दिया है जो स्पून वाला है, यहाँ पे मेटल है। ठीक है, देख रहे हो आप फिगर से, देखो ये मेटालिक बॉन्ड, मेटल इलेक्ट्रॉन है, कैसे डिलोकलाइज्ड हुआ। आयनिक बॉन्ड देखो, ये है आयन, कैटायन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये देखो हमारा वाटर मॉलिक्यूल कोवैलेंट। ठीक है, तो कोवैलेंट, आयोनिक एंड मेटालिक, इस प्रोसेस में हमें मिल गया। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल मिला, लेकिन अब समझते हैं एक एक करके ये कोवैलेंट बॉन्ड आखिरकार होता क्या है और आयनिक बॉन्ड होता क्या है। पहले समझते हैं आयनिक। ठीक है सर, ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कुछ अच्छे से समझाओ ना, आयोनिक बॉन्ड क्या है। देखो, आयोनिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, आयोन चाहिए। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम। देखो, द केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड
द केमिकल बॉन्ड between two or more atom as a result of complete transfer of one or more electron from electropositive atom to electronegative atom is known as ionic bond. तो केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक बन जाता है हमारा काटायन, एक बन जाता है आनायन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहले हमारा Na भाई साहब थे, इन्होंने बना इन्होंने क्या हुआ Na+, इससे हमें Na++ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, फिर क्लोरीन भाई साहब ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और बन गया Cl-। अब Na+ एंड Cl- हो गया, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन एंड बन गए NaCl। समझ में आएगा। तो ये था हमारा प्यारा सा आयनिक कंपाउंड के बारे में। देन अब नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, a chemical bond between two or more atom by sharing of electrons is called कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या था, आयोनिक बॉन्ड में एक का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। भाई आजा एक काम करते, एक साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई, बॉन्ड के लिए चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। हम बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब बॉन्ड बनाए, कैसे बॉन्ड बनाए भाई, एक काम को, तू एक तेरा इलेक्ट्रॉन दे, मैं एक मेरा इलेक्ट्रॉन देता हूं, हो गया, वो शेयरिंग हो गया। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा वो मतलब उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन, तेरा भी 2 है, मेरा भी 2 है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन में हम दोनों का इक्वली शेयर है। ठीक है, तो फिर ऐसे करके हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। भाई सोच बोल रहा हूं, हाँ ऐसे करके बॉन्ड बनाएंगे तो थोड़ा हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी गिरेगा और हम थोड़ा स्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है क्या भाई, हाँ जी भाई ऐसा ही होता है। देखो 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 कैसे, देखो ये क्या है, पहले क्या जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, हमें पता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन रिपल्सन। ठीक है, देन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ऐसा होता है। ठीक है, देख ले, अगर बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। ठीक है, तो ये देखो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियाई इज कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा है, यहाँ पर 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उन दोनों के बीच में उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग किया, भाई तू एक इलेक्ट्रॉन है, मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन 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 रुको जरा, क्या हमेशा बीच में रहेगा, नहीं रहेगा, उसमें से कोई एक थोड़ा ताकतवर होगा तो उसको थोड़ा खींच लेगा अपने तरफ, जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड इज 2 टाइप्स, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ना, उसी में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है वो एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, ये वाला आइटम को देखो, इसको देखो, x यहां पर x है। ठीक है, शेयरिंग में हुआ X2, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है,
तो एक साथ शेयरिंग करके रखा है, ठीक है। लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, एक एटम थोड़ा चीटिंग कर दिया भाई, बोला तो भाई हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में रखेंगे, तू एक इलेक्ट्रॉन दे मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन गया फिर क्या करेगा भाई, मैं हूं थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव? द अट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम व्हेन दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। आ गया ना वही डेफिनेशन। तो क्या होगा, ये करेगा, ये बोलेगा भाई एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर आने देना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं हूं थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थोड़ा मेरे पास आने देना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये होगा पोलर नॉन पोलर को सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें ऊपर आएगा डेल्टा ने, मान लो वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। देख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो गोला है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका वाई के पास थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो थोड़ा ये होगा आयोनिक तो नहीं हुआ, पोलर कोवेलेंट। जैसे हमारा वाटर क्या होता है, एक पोलर कोवेलेंट का कंपाउंड होता है, ठीक है, नॉन पोलर नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, ठीक है, हमें पता है फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। वो हाइड्रोजन को बोलेगा भाई हाइड्रोजन ये नहीं चलेगा, तेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो हम दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेरे पास आने दे, तो मैं थोड़ा बोल जाऊंगा डेल्टा नेगेटिव, ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है सर। देन आयनिक बॉन्ड तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। तो हमारा आयनिक बॉन्ड था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में इक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है, और पोलर में अनइक्वल शेयरिंग, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींच जाता है, इसीलिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, इसीलिए उसको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। हमारा फॉर एग्जांपल हमारा वाटर भाई साहब, ठीक है, हम जो पानी पीते हैं वही है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, ठीक है सर। अब देखते हैं हमारा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक, ठीक है, इसमें क्या था, ये दोनों क्या था हमारा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं इसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ठीक है। देन वो बात है हमारा बारी मेटालिक बॉन्ड। सर ये मेटालिक बॉन्ड आखिरकार क्या होता है, कुछ समझाओ। जो मेटल होता है उनके बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और सर मेटालिक बॉन्ड फिर क्या होगा, ये कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन या कैसे घूम रहे, ठीक है। देखो मेटालिक में क्या होता है, मेटल और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मैंने बताया मेटालिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्नल, ठीक है, कर्नल कहते हैं इसको। कर्नल क्या है, देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक ट्रैप हो गया, भाई इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसको कर्नल बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मतलब क्या है, देखो मेटल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो मेटल बोला भाई मैं फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत बात नहीं है, वो दे दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, लेने के लिए कोई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए लेने के लिए उसको, वो तो नहीं है भाई। ये भी दोनों मेटल के साथ और एक बॉन्ड बनेगा, भाई मैं भी मेटल हूं, मेरे पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल के गया वो क्या करेंगे, मान लो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वो जाने के लिए उसको लेने के लिए कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो फिर जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का उसके बीच में ऐसे ही सी की तरह, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अगर एक सी की तरह मानेंगे, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रैप हो गया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मतलब पॉजिटिव के बीच, पॉजिटिव चार्ज के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन गया था वो ट्रैप होकर रहेगा, ठीक है, ऐसे तैरता रहेगा। जैसे समुद्र में आप अगर गलती से भी चला गया तो क्या करोगे आप, उससे वापस आना मुश्किल है, ठीक है, स्विमिंग करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव चार्ज के अंदर मतलब स्विमिंग कर रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता गया, ठीक है, निकलता गया था, लेकिन उसको लेने के लिए कोई नहीं मिला, बेचारा फिर पॉजिटिव चार्ज के बीच में फंस गया और वहां स्विमिंग करने लगा, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। तो वही होता है हमारा
मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में। तो ये था हमारा तीनों मेटालिक, कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। अब सर तीसरी बॉन्ड बताओ क्या था? एक और बॉन्ड था, फोर्थ वन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर ये क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्या सर क्या लिखा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? देखो जो ये वन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम जो बॉन्ड के लिए जरूरी है 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। कैसे सर? मान लो NH3 था और नाइट्रोजन का वही खासियत है, एक साथ हमेशा उसके साथ एक मतलब एक लोन पहले के घूमता है, ठीक है, यहाँ पर एक H+ बैठा था, ठीक है, NH3 ने उनके पास आया H+ के पास, ठीक है, भाई एक काम करते हैं, हम एक बॉन्ड बनाते हैं तेरे साथ, ठीक है, H+ बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कहां से इलेक्ट्रॉन लाके दूं? H+ मेरा तो एक इलेक्ट्रॉन था, वो तो नहीं है अभी, तो मैं क्या करूंगा? कैसे बॉन्ड बनाएंगे? मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मान लो आप मतलब अपना 2 फ्रेंड्स है, आपको एक बिजनेस बनाना है, ठीक है, बिजनेस, एक आप थे रिच और आपका फ्रेंड थोड़ा, ठीक है, हमारा जैसा मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, तो फिर क्या करूंगे उस टाइम? भाई एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, वो बोलेगा भाई मेरे पास बिजनेस के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो कैसे करेंगे? तुम रिच फैमिली से तुम बोलोगे भाई कोई नहीं, तुम बस मेरा साथ दे दो, ठीक है, मैं तुम्हें इतना % हिस्सा दूंगा, तुम बस मेरा साथ दे दो, मैं मतलब काम में थोड़ा दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मैं दे दूंगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? ठीक है भाई मैं रेडी हूँ, ठीक है, तू इन्वेस्ट करता है तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, जो बाद में होगा तेरा थोड़ा दे दूंगा, बस ऐसा कुछ करके, ठीक है, लेकिन चलो दोनों खुश हो गए, साथ में बॉन्ड बना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। और कोवैलेंट बॉन्ड होता था दोनों साथ में, भाई चल हम बिजनेस करते हैं, तू 50 पकड़ा मैं 50 देता हूं, ये हो गया हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड का सिनेरियो आएगा, दोनों साथ में, तुम दोनों साथ में भाई बिजनेस करते हैं, मैं 60% देता हूं, ठीक है, तुम बोलोगे तुम थोड़ा मतलब मान लो तुम थोड़ा रिच हो और जो तुम्हारा फ्रेंड था वो थोड़ा सा तुमसे क्या है, थोड़ा सा तुमसे गरीब है, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई मैं 40% ही शेयर दे पाऊंगा, तुम 60% दे दो। उस टाइम क्या होगा? ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों शेयर कर रहे थे, ठीक है, इक्वल, पोलर में एक ज्यादा शेयर कर रहा था, वो गया ये वाला 60-40, 50-50, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्या 100-0, मतलब तुम सारे इन्वेस्टमेंट करोगे, वो सिर्फ तुम्हारा साथ पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो तुम सारे हमारा क्या करोगे? तुम सारे इन्वेस्ट करोगे, वो सिर्फ तुम्हारे साथ पार्टनर बनेगा। ये होता है नॉन पोलर कोवैलेंट, तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे जो NH3 भाई साहब था, उन्होंने हाइड्रोजन के पास आके बोला भाई मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर बॉन्ड बनाना है तो सारे इलेक्ट्रॉन दे दो तुमने। NH3 बोला ठीक है भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। नाइट्रोजन बोलेगा मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके घूमता हूँ भाई, दे देता हूं तुझे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ये था H+ हो गया, तो ये हो गया NH4+, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट में पोलर में 50-50, सॉरी नॉन पोलर में 50-50। अगर याद रखना चाहोगे पोलर में थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के पास ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उसको मान लो 60-40, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट में 100-0, ठीक है। याद नहीं आएगा तो आप बिजनेस वाला बातें याद कर लेना, ठीक है।